Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter alcohols, phenol and ethers. तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, जब सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को हम पास कराए इस पास्ट ओवर हीटेड कॉपर के जो है थ्रू हम उसको पास कराए 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है। तो भाई इससे पहले जो है मैं आपको अल्कोहल का एक बेस क्लियर करा देती हूँ कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होता है, क्या सेकेंडरी होता है, ताकि क्वेश्चंस जो है आपको इजी लगे, चैप्टर में कुछ मदद हो सके। तो हमारे पास टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, देखो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर ये हमारे चैप्टर का नाम है। और अगर मैं बात करूं अल्कोहल और फिनोल्स की, तो ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड जब एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोकार्बन में या फिर एलिफेटिक या हो सकता है भाई एरोमेटिक हो, रिस्पेक्टिवली उसको हम रिप्लेस कर दे, वो किससे रिप्लेस्ड हो जाए? बाय ओ एच ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अल्कोहल जो होता है भाई वो या तो एक या फिर एक से ज्यादा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होता है? जो उनका कार्बन एटम होता है, ठीक है, ऑफ एलिफेटिक सिस्टम। देखो जैसे कि CH3OH डायरेक्टली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इससे अटैच है। या और फिनोल में अगर मैं बात करूं तो जो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली किससे अटैच होता है? कार्बन एटम से, एक एरोमेटिक सिस्टम में। देखो अल्कोहल एलिफेटिक सिस्टम और फिनोल में क्या होता है? एरोमेटिक सिस्टम। जैसे कि भाई ये C6H5 ये OH किससे जुड़ा है? एरोफेटिक यानी बेंजीन की रिंग से। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एज मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। कैसे? देखो C2H5OH एक ही OH है यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या होगा? मोनोहाइड्रिक यानी एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। CH2OH CH2OH दो हैं, तो ये क्या हो गया? डाईहाइड्रिक। CH2OH यानी तीन है, तो ये क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, हमारे पास तीन हो गए। आपको अब मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक समझ आएगा। पोली का मतलब चार, मतलब जितने भी यहाँ पे कार्बन की रिंग बढ़ती जाएंगी, कार्बन की चेन यहाँ पे बढ़ती जाएंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो कि अटैच्ड होंगे, हम उसके बेस पे जो है इनको क्या करते हैं? इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, CH3OH भाई आप जानते हो इसको क्या बोला जाता है? मिथेनोल। मिथेनोल क्यों भाई? आपको मैं बता दूं, अल्कोहल के लिए हमेशा हम पीछे प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? ओल। और यहाँ पे CH3 क्या होता है? मिथ। ठीक है, इसको मिथ बोलते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? मिथेनोल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं RCH2OH, ये होता है भाई प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है क्योंकि इससे एक R का ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं सेकेंडरी में बात करूं तो कैसे होगा? RCH ठीक है, ये होगा भाई दो R ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में बात कर रखी है, यानी कि यहाँ पे R क्या है? दो है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अराइल ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टर्शरी की, तो भाई इसमें कितने होंगे? तीन हो जाएंगे। R ये हो गया OH, यानी ये क्या हो गया? टर्शरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? देखो, और ऐसे होना भाई ROR, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो ROR', इसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब मैं एलाइलिक जो है अल्कोहल होते हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ यहीं। एलाइलिक
एल्कोहल्स। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो प्राइमरी देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये हमारे पास होता है भाई प्राइमरी। सेकंड देखो डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, दो, यहाँ पे कितना था, एक ही था, तो ये प्राइमरी, यहाँ पे दो है, तो ये कितना हो गया सेकेंडरी। अब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कितना हो गया भाई, तीन कार्बन है, तो कितना हो गया ये एलाइलिक में टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर बेंजाइलिक अल्कोहल में बात करूं, बेंजाइलिक अल्कोहल्स के केस में अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, देखो CH2OH, यानी ये क्या हो गया भाई प्राइमरी, एक ही है। यहाँ पे देखना CHOH, ये क्या हो गया भाई सेकेंडरी, दो कार्बन। सिमिलरली वही चीज है, बस यहाँ पे बेंजीन की रिंग आती है भाई। ये कितने हैं, तीन है यहाँ पे हमारे पास, तो क्या हो गया टर्शरी। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं भाई अल्कोहल। और अल्कोहल का नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ कि भाई अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में, तो मैंने ओल वाला कंसेप्ट अभी आपको बताया था कि प्रीफिक्स अल्कोहल के केस में हम क्या यूज करते हैं, OL। ठीक है, पीछे ओल, जैसे कि पीछे हमने मिथेनॉल एक पढ़ा था वहां पे, इसको इरेज करके मैं बताती हूँ लिख के अच्छे से। प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, ओल। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है भाई उसको नंबर किया जाता है, उसकी जो नंबरिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नियरेस्ट से जो है नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करी जाएगी, किसकी, अल्कोहल के केस में। ठीक है, और अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यानी पॉली जिसके पास चारों, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग करनी है, तो जो ई होगा ना लास्ट में, जो एल्केन का ई होता है, आप जानते हो एल्केन में ई लगाया जाता है, तो उसको रिटेन कर दिया जाता है, और एंडिंग जो है, एंडिंग में OL क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल का जो नेम होता है वो कैसे होता है, प्रीफिक्स साइक्लो, हम उसके आगे जो है प्रीफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइक्लो, और कंसीडर करते हैं OH ग्रुप जो अटैच होता है कार्बन 1 से। देखो जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, ये हमारे पास है, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स आगे लगता है और सफिक्स पीछे। मैंने शायद ओल को बार बार प्रीफिक्स बोला, लेकिन ये सफिक्स होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइक्लो हेक्सा, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सानोल, कार्बन 1 से अटैच है का ये, तो हेक्सानोल, साइक्लो हेक्सानोल। ठीक है, एक और बता देती हूँ अगर ये अभी समझ ना आया हो तो, ये देखो ये है OH CH2, ये क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 4 5, पहले हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो है नियरेस्ट से ही स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पे क्या ग्रुप है, मिथाइल 2, ये मिथाइल होता है भाई, याद रख लेना इसको, ये मिथाइल होता है CH2 2 मिथाइल। ठीक है, पहले लिखा जाता है, फिर आएगा साइक्लो, कितने हैं 5, पेंटानोल। ठीक है, तो ऐसे जो है इनकी हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब भाई अल्कोहल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो अल्कोहल से का जितना भी पूरा बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपको होनी चाहिए अल्कोहल की, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो उससे ही अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको थोड़ा बेस क्लियर करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। RCHOH इससे जुड़ा हुआ है, ये एक और R, इसको अगर हम कॉपर से, जो कि ओवर हीटेड कॉपर से अगर पास कराते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OR। तो मैं आपको बता दूं भाई, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनता है, ये पॉइंट आप याद भी रख सकते हो इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल से C डबल बॉन्ड O जो होता है भाई, इसका मतलब होता है कीटोन, जहां पे भी दिखे ये कीटोन को ही रिजेंबल करता है। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा भाई, वो अपना कीटोन बनता है, याद रख सकते हो इस पॉइंट को आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, D।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कंपाउंड ए जो है ऑन ट्रीटमेंट विद एन ए यानी सोडियम के साथ ट्रीटमेंट के बाद उसने क्या दिया, एक बी, एंड विद PCl5 गिव्स सी। तो बी और सी जो है एक साथ, जो बी और सी प्रोडक्ट आए हैं ट्रीटमेंट के बाद, उनको एक साथ रिएक्ट कराया गया क्या देने के लिए, डाई इथाइल ईथर। तो ए बी और सी आर इन द ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में ए बी और सी होंगे यहाँ पे वो बताना है। तो स्पेस बना लेते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, C2H5 जो है OH सोडियम के साथ एन ए के साथ क्या दिया इसने हमें, मतलब ये हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। C2H5OH ये ए है, तो इससे सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, C2H5O नेगेटिव एन ए पॉजिटिव आयंस में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ये बी। तो फर्दर इससे हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl। जब हम इसको PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Cl, ठीक है, C2H5 ये C हो गया। तो यानी B और C, यानी ये जो B आया है और इस C दोनों के साथ में हम रिएक्शन कराएं, यानी C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस C2H5Cl, तो क्या आएगा हमारे पास C2H5, ठीक है, दो साथ में O, यानी इसका O ऐसा का ऐसा O C2H5 ये आ गया, और NaCl जो है बाहर अलग से आ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा C2H5 प्लस एक सोल्ट बनता है NaCl, ठीक है, ये हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा देख लेंगे। ये A और B तो नहीं है, ये सबसे पहले ये था, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, C, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल, कितने आइसोमर्स जो हैं इसके वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। यानी पॉसिबल आइसोमर्स देखते हैं C5H11OH के। चलो भाई इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए हमें। देखो भाई चार जो है प्राइमरी अल्कोहल किसके, C5H11OH के पॉसिबल है। कौन सा पहला देखो, CH3, ठीक है, CH2, CH2 और एक और CH2OH। अब काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक OH हो गया, कितने 11, 3 तो 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे CH3 के साथ CH2, फिर एक CH3 हम यहाँ पे मतलब 2 के प्लेस में यहाँ पे हमने डायरेक्ट 3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा CH2OH, यानी कि वही हो गया भाई, काउंट कर लो बेशक, ठीक है। ये इससे बिल्कुल मैच करेगा। नेक्स्ट है थर्ड, चार हमने बात की थी, CH3CH, ये CH3 हो गया नीचे, ठीक है, 2 CH3 CH2OH। फोर्थ अगर मैं बात करूं CH3 यहाँ पे 3 CH3 होंगे, CH2OH, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क होता चला गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास यहाँ पे मतलब प्राइमरी अल्कोहल ही बेसिकली, ये सारे प्राइमरी ही हैं, OH, ठीक है। तो कोई सेकेंडरी टर्शरी वाला नहीं है, मैंने ऊपर प्राइमरी लिखा था ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, इसके 4 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए कौन सी क्या किसको यूज करेंगे हम, ठीक है, इनमें से वो बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये 4 हम यूज करते हैं, 3 सॉरी। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH प्लस HCl, ठीक है। एक हमारे पास है ये मतलब जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हमारे पास क्या आता है, RO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटाइन होता है ये H, ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है कार्बोकैटाइन एक फॉर्म्ड होता है, जो ये होता है भाई कार्बोकैटाइन, ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे यहाँ पे फॉर्म होता है, जो अगर SN1 मैकेनिज्म, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर में शायद हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, जो इस रिएक्शन को अंडरगो करता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन उसका क्या आएगा, ए आएगा। और मैं आपको बता दूं जो ZnCl2 होता है ये एक लेविस एसिड होता है, ठीक है, और इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो ZnCl2 की एब्सेंस में, जिंक क्लोराइड की एब्सेंस में जो फॉर्मेशन होगी किसकी, प्राइमरी कार्बोकैटाइन की, वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, जो नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14O विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज। देखो भाई जैसे हमने पीछे आइसोमर्स बनाए थे इसके, तो ऐसे ही इसका भी मतलब सेम वही क्वेश्चन है। इसके जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी सी है, यानी 4 ही पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं इसके जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आप इसकी चेन जो है खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, मतलब जो हमें सीक्वेंस दे रखी है, तो द एंड प्रोडक्ट सी इज, तो यहाँ पे बताने कि एंड प्रोडक्ट सी क्या होगा, तो भाई यहाँ पे होगा इथाइल एल्कोहल। क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। देखो CH3Br KCN के प्रेजेंस में यहाँ पे ए के प्लेस में यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा ये CN, ठीक है, और KBr अलग हो जाता है, यहाँ पे आ गया CN, ये हमारे पास वन। इसको भाई इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ फर्दर, तो B क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिड, और यहाँ पे फर्दर इसने LiAlH4 की और ईथर की प्रेजेंस में ये अंडरगो होगा, तो यहाँ पे C हमारे पास क्या बनने वाला है। देखो स्टेप वाइज चलोगे समझ आ जाएगा। CH3, ठीक है, ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2 और OH, ठीक है, तो यानी कि इथाइल अल्कोहल हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन की, जब ग्लिसरॉल को ट्रीट कर दे हम एक्सेस ऑफ HI के साथ, इट प्रोड्यूसेस, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, तो देखो ग्लिसरॉल को अगर हम ट्रीट करते हैं एक्सेस HI के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है 2 आयोडोप्रोपेन। क्या बनाता है भाई, 2 आयोडोप्रोपेन वो वहां पे फॉर्म करता है, ठीक है। इसको मैं बनाकर दिखा देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन क्या होती है वो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको। देखो भाई CH2OH CHOH CHOH C3HI, ठीक है, इसके साथ ही तो जाएगा ना CH2OH, अंडरगो कराएंगे, क्या आएगा भाई यहाँ पे CHI अलग से CH2I, ठीक है, एक आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि आयोडीन यहाँ से निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक वहां से निकल गया, तो CH2I। उसके बाद फर्दर अगर हम इसको क्या कराएं, प्लस HI इसमें ऐड करा जाए, तो CHI, यहाँ पे कितना हो गया, ये CH3 हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐड होगा CH2I, ऐसे ही रहेगा, एक आयोडीन यहाँ से माइनस होगा भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 डबल बॉन्ड, नीचे क्या आ गया CH2, क्योंकि ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो फर्दर इसमें हम प्लस HI करेंगे, तो क्या आएगा CH3 CHI, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, बी था, जो मैंने बताया था, क्या 2 आयोडोप्रोपेन। नेक्स्ट है कंसीडर करना फॉलोइंग रिएक्शन को, ठीक है, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ PBr2 PBr3 गिव्स X, ये X अल्कोहलिक की H के प्रेजेंस में Y देता है, और फिर अगर इस Y को हमने H2SO4 रूम टेम्परेचर और सेकेंड वाटर और हीट दिया, तो Z हमारे पास प्रोडक्ट आया। यहाँ पे प्रोडक्ट Z पूछा है, बेसिकली तो आपको X भी पता होना चाहिए, Y भी, और तभी तो आप Z बता पाओगे ना। यहाँ पे सिंपली Z लिख दिया, बट यहाँ पे पूरा हमको करके देखना चाहिए, देखना ही पड़ेगा। CH3, देखो भाई इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH PBr3 से ये अंडरगो किया, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें CH3 CH2Br आ गया, ठीक है, Br हमारे पास यहाँ पे इसमें आ जाएगा,
और ये फिर अल्कोहलिक KH से इसने अंडरगो किया, तो यहाँ पे क्या आएगा उससे CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे H2SO4 से अंडरगो करेगा। मतलब ये दो प्रोसेस है बेसिकली, इसमें एक H2SO4 वाला, दूसरा उस वाला। तो हम पहले H2SO4 से देख लेंगे क्या आएगा भाई। CH3 बॉन्ड टूट गया तो CH2HSO4, फिर हीट से अगर ये अंडरगो करेगा तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ये CH3CH2OH हमारे पास आएगा वाटर और हीट से जब ये रिएक्शन को अंडरगो करेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। H2COH.CH2OH ऑन हीटिंग विद पीरियोडिक एसिड गिव्स। पीरियोडिक एसिड के साथ हीटिंग पे ये क्या हमें देता है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ये है 1,2 डायोल्स। इसका नाम है जिसको जब हम ट्रीट करते हैं एक्वेसियस सॉल्यूशन पीरियोडिक एसिड के साथ तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन देता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास 1,2 डायोल, क्या देगा हमें, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, सी। एक प्राइमरी अल्कोहल जो है पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन पे क्या देता है, CH2O। ठीक है, और सिंस एक ग्लाइकोल में अगर मैं बात करूं तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या होते हैं, दोनों प्राइमरी होते हैं। दोनों मॉलिक्यूल जो है CH2O के वो फॉर्म्ड हो जाएंगे एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इथाइलिन ऑक्साइड को अगर हम ट्रीट कर दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो क्या इल्ड करेगा, तो क्या देगा भाई, करेक्ट इसका प्राइमरी अल्कोहल है। इथाइलिन ऑक्साइड को जब ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल देता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट। कौन सा इनमें से जो है येलो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता हीटिंग के बाद विदा किसके साथ, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, आयोडीन के एल्कलाइन सॉल्यूशन के बाद एक येलो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। तो भाई करेक्ट क्वेश्चन का CH3OH है, ये कभी भी हमें जो है CHOH CH3 ग्रुप नहीं देता। तो ये कभी भी क्या है, येलो प्रेसिपिटेट एक एल्कलाइन सॉल्यूशन के ऑफ आयोडीन के साथ यानी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कभी भी अंडरगो नहीं करता। नेक्स्ट है जो एन प्रोपाइल अल्कोहल होता है और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उनको हम केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन से रिएजेंट की मदद से, मतलब केमिकली उनको कैसे हम अलग मान सकते हैं, तो भाई ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन के बाद क्या देती है, एल्डिहाइड, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने एज इट इज आते हैं कि भाई प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देगा हमेशा, जो कि फर्दर जो है ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है। क्वेश्चन और किया था हमने ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो भाई करेक्ट यहाँ पे डी की अल्कोहलिक आयोडीन जो हमेशा आयोडो फॉर्म देता है NaOH के साथ, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अभी मैं करके दिखा देती हूँ इसको, देखो C2H5 C2 आएगा C2H5OH प्लस 4 आयोडीन के प्लस 6 Na सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, CHI3 यानी कि ये क्या हो गया, आयोडोफॉर्म प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, और भी प्रोडक्ट जो हमारे पास बनते हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे इसकी। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई प्रोपेन 1 में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद। जो प्रोपेन 1 है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी रिएक्शन, बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन की रिएक्शन के जरिए विद किसके साथ, इनमें से, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। देखो अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं B2H6 और NaOH मतलब बेसिकली यहाँ पे हमसे रिएजेंट पूछा था कि कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो इसमें वही ये वाला रिएजेंट के प्रेजेंस में हम जो है इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन ऑफ CH2CH2, ठीक है, ये दोनों जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़े हैं विद RMgX लीड्स टू फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होती है, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा लीड्स, ये रिएजेंट मान लिया गया, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा R, ये रहा जो कि CH2 दो हैं, O के साथ यहाँ पे एक H जो है हाइड्रोजन जुड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। स्टेबलेस्ट अमंग द, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो भाई स्टेबल इनमें से ये वाला होता है किसकी वजह से, जो आइसोमेरिक इफेक्ट होता है 3 कार्बन और क्लोरीन बॉन्डिंग का बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन एटम ऑफ OH ग्रुप, तो उसकी वजह से जो है CCl3CHOH2 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन, इनमें से कौन सा, अभी भाई हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा होता है सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने आपको कहा था इस चीज को बेशक मत समझो, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, ये याद रख लो, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, जब एक प्राइमरी अल्कोहल कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन को अंडरगो करे, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस का लॉस जहां पे होता है वो अंडरगो करे, तो हमारे पास क्या आता है, तो भाई एल्डिहाइड। इतना याद रखो भाई, प्राइमरी अल्कोहल आ गया था तो बिल्कुल आपको एल्डिहाइड भी मैंने बता दिया था अभी, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अल्कोहल से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।